से कहा बहू, मैं तो उसे शादी के दूसरे दिन से ही उसके हरकतों में बदलाव देख रही हूँ। ये मर्द जात तो ऐसे ही होते हैं बहू, चाहे लव मैरिज शादी हो चाहे अरेंज मैरिज। इन लड़कों को कुछ नहीं हो सकता है बहू। शादी के बाद पत्नियों को किचन में मशीन की तरह काम करने के लिए छोड़ देते हैं और अपना जिंदगी पहले जैसा ही एंजॉय करने लगते हैं। अरे इनका क्या जाता है बहू, जाता तो है हमारा ना। तो मैं क्या करूं माँ जी, उनका पसंद का खाना बनाती हूँ, उनका मन लायक काम करती हूँ, उनके मन के मुताबिक कपड़े पहनती हूँ, पर उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो मुझे देखे। मुझे तो लग रहा है माँ जी कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं क्या? ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है बहू। ऐसा कर बहू, तुम भी विकास का ऑफिस ज्वाइन कर ले। ऑफिस के बहाने सुबह शाम तुम्हारे पास तो रहेगा ना, उसी के बहाने तुमसे बातें होती रहेगी। पर माँ जी उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है, मैं कैसे उनका ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? वहाँ पर तो मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो तुम दूसरी ऑफिस ज्वाइन कर ले बहू, पर घर में रहकर एक ही चीज के बारे में सोच सोच कर मत रोया कर। ऐसे ही सोचती रहेगी ना बहू तो देखना तुम्हारे फेस पर जल्दी डार्क सर्कल आ जाएंगे। नहीं तो मैं बोलूंगी कि मेरे साथ चल 2-4 किट्टी ज्वाइन कर ले। चल मैं तुम्हें अपने किट्टी पार्टी में ले जाती हूँ, वहाँ नए नए लोगों के साथ रहेगी ना तो तुम्हारा मन ऐसे बहलते रहेगा। फिर चाहे विकास कुछ भी करे तुम उसे भाव मत देना। अरे रो मत बहू, चुप हो जा। चल जा, तू तैयार हो जा, हम दोनों सास बहू मिलकर बाहर ही खाना खाएंगे। खाना तो बहुत टेस्टी था ना माँ जी? हाँ बहू, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। भैया स्कैनर लेकर के आइएगा जरा, मैं पेमेंट कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आई हूँ तो तुम क्यों देगी पैसे? पैसे तेरी सास देगी बहू। तो और बताओ बहू, अभी कहीं जाने का और इरादा है क्या? बोलो तो मैं वहाँ चलती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, और किसी दिन चलते हैं, आज तो बस इतना ही, मेरा मन खुश हो गया माँ जी। ऐसी ही खुश रहा कर बहू। तो माँ जी चलिए घर चलते हैं। माँ जी। हाँ बहू। मैं रात में गाउन पहन लूं क्या माँ जी? अरे बहू, तुम्हारा मन है तो वन पीस पहन लो, कहीं जाने का मन है क्या बहू? जा जा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भी काजी ने एक बार डांटा था वन पीस में, मैं तो गाउन में ही अच्छी लगती हूँ। और रात के लिए ना माँ जी, मैं ना चाउमीन बनाने के लिए प्लान बनाया है, उन्हें पसंद है ना? अरे बहू तो तैयार होगी या चाउमीन के लिए सब्जियां काटेगी? जा तू तैयार हो जा, मैं चाउमीन बना देती हूँ। जब रात में तुम्हारे ससुर जी और विकास आएगा तुम उन्हें गरम करके खिला देना। पर माँ जी चाउमीन गरम करने से खराब हो जाएगा ना? अरे मेरी पागल बहू, उनके आने के बाद अवन में डाल देना चाउमीन, तुरंत गरम हो जाएंगे और परोस देना फटाफट। ठीक है माँ जी। प्रेरणा, अरे बहू तुम इस ड्रेस में बहुत जच रही है कि नहीं विकास? हाँ 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 पापा हाँ। अरे माँ खाना लगाओ ना, भूख बहुत जोरों की लगी है। ठीक है बेटा, अभी मैं लगाती हूँ। क्या बोल रहा है सोहम? पार्टी है तुम्हारे घर पर? अरे पार्टी था तो तुम अब बोल रहा है, मैं तो अपना घर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ खाना मत लगाना, मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर। अरे मैं खाने में आपका फेवरेट चाउमीन बनाई हूँ, उसका क्या? शाम से ही माँ जी सब्जी काटने में लग गए थे और मैं उतना मेहनत से चाउमीन बनाई हूँ आपके लिए कि आपको बहुत पसंद है, और आप हैं कि दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा चख तो लीजिए ना। अरे वो चाउमीन ही तो है, कोई विदेश का तो डिश नहीं ना है। तुम भी ना प्रेरणा। अरे हाँ यार, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहती है। मैं आ रहा हूँ। बहू बहू, कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू तो ड्रेस में तो बहुत प्यारी दिख रही है। सच्ची में माँ जी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो तुम्हारे ससुर जी खाना खा लिए हैं, चलो हम दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं। माँ जी विकास जी अभी तक नहीं आए हैं, वो खा लेते तो हम लोग खा लेते ना। अच्छा ठीक है, चलो तब तक हम लोग बैठ करके अंतराक्षरी खेलते हैं। अब आया तुम? सॉरी माँ। अच्छा आप लोग शायद गेम खेल रहे हैं ना? कोई बात नहीं, आप लोग गेम खेलो, मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। विकास। हाँ माँ आप लोग गेम एंजॉय करो ना, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आती है कि ये कब ऑफिस के लिए निकलते हैं, कब ऑफिस से आते हैं, कब सो जाते हैं। मैं तो इनके साथ समय बिताने के लिए बहुत ही तरसती हूँ, मेरे पति को तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। बहू। हाँ माँ जी। मैंने सुना है कि तुम कॉफी बहुत अच्छा बनाती है, थोड़ा कॉफी बनाना बहू, 2 कप। जी माँ जी। बहू ऐसे उदास नहीं रहते हैं, ऐसे उदास बहू बेटियां घर में रहती है तो क्या अच्छा लगता है? कभी कभी तो मुझे ये नहीं समझ में आता माँ जी कि मैं आपके बेटे से शादी क्यों की आपसे। मेरे सुबह उठने से पहले रात में सोने तक खाने पीने का सारी चीजों का आप मेरा ख्याल रखते हैं, दिन भर मेरे
बीच में कभी कभी डिनर डेट पर ले जाना, ये सब तो आप ही करते हैं माँ जी। क्या आपके बेटे करते हैं? तो क्या तुम्हें दिन भर घर में रोने के लिए छोड़ दूं? इस हालत में छोड़ दूं? मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है बहू। शादी के बाद ये लड़का तो तुम्हें हनीमून पर भी नहीं ले गया और तुम है कि उसी के बारे में सोचते रहती है दिन भर। तू ऐसा कर, गोवा जाने का 2 टिकट करवा ले, हम लोग दोनों गोवा जाते हैं। सच में बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि तू फोटो में एडिट करके मेरी फोटो की जगह विकास के फोटो लगा देना। तुम्हारी सारी सहेलियां जानेगी कि तुम गोवा गई है हनीमून पर। तुम्हें कोई सहेलियां तुम्हारी मजाक भी नहीं उड़ाएगी। फिर तुम्हारी सहेलियां भी जानेगी कि हाँ तुम हनीमून पर गई है। नहीं तो इन सहेलियों को मैं जानती हूँ बहू, मौका पाते ही तुम्हारा बेइज्जती चालू कर देगी। तो मजाक बनाने दीजिए ना माँ जी। जब मेरा पति मुझे समय देते ही नहीं है तो काहे का पति? मेरा पति का धर्म तो आप निभा रहे हैं माँ जी। तो हनीमून पर हम दोनों ही न जाएंगे माँ जी। अरे हाँ हाँ यार, तुमने सही सुना, मैं हनीमून पर जा रही हूँ। हाँ हाँ यार, पूरा मस्ती करेंगे। हाँ तो हाँ, अच्छा वो भी आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसी डेट में मैं अपना टिकट बनवाई हूँ। अरे हाँ यार, आज ही मैं पैकिंग कर लेती हूँ, सुबह का सुबह निकल जाऊंगी। जब विकास जी ऑफिस चले जाएंगे ना, उसी टाइम ही मैं निकलूंगी। हैं? ये हनीमून पर किसके साथ जा रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। इसका पहले से कुछ चक्कर था क्या? यही होता है लव मैरिज में। मैं तो इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और ये तो अपने बारे में बहुत कुछ छिपाई है। मैं यहाँ हूँ तो ये जाग किसके साथ रही है हनीमून पर? ये सच्ची में पैकिंग भी कर रही है। ला 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 ला, मैं तो चली गोवा। मैं तो खूब मस्ती करूंगी गोवा में जाकर। वाह, बरसों बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने अपना सारा पैकिंग कर लिया। सारे तरह तरह के मैं गोवा में जाकर कपड़े पहनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मुझे वहाँ कोई बोलने टोकने वाला नहीं है। एक मेरा हस्बैंड यहाँ तक खड़ूस, जो वन पीस पहनने में मेरे ऊपर आंख दिखाता था, मेरी तो उसकी कोई कदर ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि फोन से ही मेरा पुराना प्यार मिल गया। हैं? माँ तो इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण देती थी मेरे सामने। तुम अपनी पत्नी को कदर नहीं करता है और माँ को दिख नहीं रही है बहू की करतूत कि बहू किस तरीके का है। माँ जी, हाँ बहू, मेरी गोवा जाने के लिए शॉपिंग भी हो गई माँ जी। मैं बैग भी पैक कर ली हूँ। कल सुबह सुबह ही निकलनी है माँ जी। हैं? कल सुबह ही निकल रही है बहू? चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ बहू तुम्हारे लिए। गोवा जाकर खूब मस्ती करना बहू, खूब एंजॉय करना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पर माँ जी, आप भी तो मेरे साथ गोवा जा रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ क्यों बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं? चलिए ना, साथ में एंजॉय करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है प्रेरणा? अपने साथ साथ माँ को भी अपना कांड में शामिल कर रही है। मैं क्या कांड कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता है? बहुत अनजान बन रही है मेरे सामने। मेरे पास ना ये भोलेपन का मुखौटा बंद करो। मैं बहुत गलत किया तुमसे लव मैरिज करके। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। शादी से पहले तो तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं आपके साथ ये करूंगी वो करूंगी। शादी के बाद क्या हो गया? सारा वादा रखा का रखा रह गया और चलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमने, मस्ती करने, एंजॉय करने। जब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय ही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? लाइफ चौपट करने के लिए? छी प्रेरणा, मैं कभी नहीं सोचता था कि तुम इस हद तक गिर जाएगी। हंसता खेलता घर बर्बाद कर रही है। बस विकास, मेरे बहू पर और लांछन मत लगा। सारी की सारी बदनामी तो मेरी बहू पर दे दिया, अपने ऊपर नहीं देखा। जब तुम सही रहता तो मेरी बहू कहीं नहीं जाने वाली थी, यहीं रहती। तुम बताओ, तुम अपना कीमती समय मेरी बहू को दिया। तुम तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, समय पर ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ मूवी देखना, दोस्तों के साथ सारे काम करना। तो शादी तुमने क्यों किया? घर में पत्नी को रखने के लिए, शोपीस में? अरे इसकी भी तो कोई लाइफ है। इससे शादी क्यों किया था कि इसे घर में रखूंगा और मैं अपने लाइफ का पूरा एंजॉय करूंगा? ये होती है शादी। अरे शादी दो लोगों का बंधन होती है जो एक दूसरे के सहारे बिताता है लोग, ना कि तुम्हारे जैसा पत्नी को छोड़कर अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पत्नी की कोई लाइफ नहीं होती है, वो अपना पूरा घर, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब छोड़ करके हमारे घर आई। तुम इसे अपने साथ शामिल किया नहीं ना? मैं इतना दिन से यही तो देख रही हूँ। जब मेरी बहू अपना लाइफ एंजॉय करने के लिए सोची तो तुम तो इस पर लांछन ही लांछन लगाने लगा। मेरी बहू ने कभी लांछन तुम पर लगाया नहीं ना? तो तुम कौन होते हो मेरी बहू पर लांछन लगाने वाला? माँ, तुम अपनी बहू की साइड लेकर बहुत गलत कर रही है। माँ, तुम अपने बेटे का घर उजाड़ रही है। आज तुम इसे गोवा जाने के लिए इजाजत दे रही है। पता है तुम्हें कि वहाँ ये क्या क्या कांड करने वाली है?
किन किन दोस्तों के साथ आवारागर्दी वहां करने वाली है? मुझे सब पता है। अरे माँ, जब पता है तो तुम ऐसा क्यों कर रही है? अपने बेटे का घर गृहस्थी क्यों उजाड़ना चाह रही है? मैं तुम्हारा घर गृहस्थी उजाड़ रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं उजाड़ रही हूँ? अपना घर गृहस्थी तो तुम खुद उजाड़ रहा है। ये सुबह से शाम तक तुम्हारा नाम का माला जपते रहती है कि मेरे पति मेरे साथ टाइम नहीं बिताते हैं, मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। कितनी रातें को इसे मैं सुसकते रोते हुए देखी हूँ। तुम्हें ये सब का परवाह है? तुम तो ऑफिस से आता है, कभी बाहर खा लिया, कभी घर में खाया, और उसके बाद मेरी पत्नी खाए या ना खाए तुम आराम से सोया, सुबह निकल गया। अरे शादी करके लाया, पत्नी का भी कोई अधिकार होता है? पत्नी पर भी ध्यान देना तुम्हारा ही फर्ज है, ना कि किसी और का। मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ तो कोई और तो ध्यान दे रहा है ना माँ। तुम ये क्यों नहीं देख रही है माँ? तुम्हारी बहू को मैं नहीं पहले जानता था कि इस तरीके का है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है, ये तुम्हारी बहू के लायक नहीं है माँ। अरे माँ, इसकी हिम्मत तो देखो। तुम लोग सबको बताकर जा रही है कि मैं गोवा जा रही हूँ और वहाँ कौन कौन दोस्त के साथ रहेगी, किसके साथ क्या करेगी, तुम्हें पता भी है। तुम बहुत भोली है माँ। तुम्हारी भोलीपन का तुम्हारी बहू फायदा उठा रही है। बस करो विकास, अब नहीं, और नहीं तुम मेरे बहू के बारे में कुछ बोल सकता है। इसके बारे में तुम थोड़ा सा जाना कि ये गोवा जा रही है, तुम्हारा तो दिमाग में खलबली मच गया कि इसका चक्कर है। और तुम जो इतने दिनों से बहू पर ध्यान नहीं दे रहा है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बहू तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं बोली। अरे शर्म करो, यही संस्कार मैंने दिया था तुम्हें। और बात रहा बहू को गोवा जाने का, बहू के साथ गोवा मैं जा रही हूँ, कोई और नहीं जा रहा है। चलो बहू। मामा, मुझे माफ कर दो माँ। प्रेरणा, तुम माफ कर दो प्रेरणा। मुझसे गलती हो गया प्रेरणा, लेकिन मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हारा बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। मैं जो भी बोला हूँ मैं वापस लेता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था प्रेरणा। मुझे असलियत जाननी चाहिए थी। सॉरी प्रेरणा, मुझे माफ कर दो प्रेरणा। अरे मेरे पहले पति हो तो मैं और माँ जी तुम्हें सबक सिखाने के लिए ड्रामा की थी। हनीमून की टिकट हो गई है तुम दोनों की, और बैग पैक भी हो गया है। जा तुम्हारा क्या क्या सामान लेना है अपना सामान पैक कर लो। माँ, आप दोनों तो मेरी जान ही ले ली थी। तो और सताएगा मेरी बहू को बेटा, तो दोबारा मैं इससे भी दूसरा कांड कर दूंगी। अब नहीं माँ, बस अब नहीं। मैं समझ गया।